टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ग्रुप सी सीधी भर्ती के बारे में, जिसमें मिनिमम योग्यता 10वीं पास है। पद की बात करें तो पद है इसमें सफाई वाला, चौकीदार, ट्रेड्समैन, स्वास्थ्य निरीक्षक व धोबी के पद है। ऑफलाइन आवेदन आपको करना होगा। फॉर्म भरने के पीडीएफ को आप किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, इस वीडियो में उसके बारे में भी बात करेंगे। भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन मुख्यालय दक्षिण पश्चिम कमांड सिविलियन ग्रुप सी सीधी भर्ती की ओर से आई है। नीचे दिए गए पदों पर हेतु भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आवेदित किए जाते हैं। विधिवत, सत्य, स्वप्रमाणित अभिलेख सहित पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र, रोजगार समाचार पत्र, दैनिक समाचार पत्र में इस विज्ञापन के प्रकाशन होने की तिथि से 45 दिन के भीतर चिकित्सा शाखा मुख्यालय दक्षिण पश्चिमी कमांड के पास पहुंच जाना चाहिए। की बात करें तो चौकीदार के इसमें 9 पद हैं, जिसमें आरक्षित वर्ग के अनुसार अलग अलग पद इसमें दे रखे हैं। 18 से 25 साल के जो कैंडिडेट उसमें आवेदन कर सकते हैं। योग्यता की बात करें तो अनिवार्य जो योग्यता है, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल पास आपको होना चाहिए। और वांछनीय योग्यता में संबंधित ट्रेड की ड्यूटी में निपुण या ट्रेड में 1 वर्ष का अनुभव का प्रमाण पत्र यदि आप लगा सकते हैं तो आपको वरीयता मिल सकता है। अगला पद है रसोइये के इसमें 2 पद हैं। इसमें भी जो योग्यता मांग रखा है मैट्रिक या समकक्ष है। भारतीय भोजन पकाने में आपको जानकारी होनी चाहिए और 18 से 25 साल तक के जो कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगला जो पद है ऑस्ट्रेली के हैं, जिसमें 1 पद है। 18 से 25 इसमें आवेदन कर सकते हैं। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण और कंप्यूटर पर हिंदी अंग्रेजी में टंकण की स्पीड जो है 35 की गति से आपके पास यदि है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगला पद सफाई वाला के पोस्ट पे है, जिसमें टोटल जो वैकेंसीज है 3 है। 18 से 25 साल तक जो कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अनिवार्य योग्यता में किसी मान्यता बोर्ड से मैट्रिक या हाई स्कूल पास आपको होना होगा। और वांछनीय योग्यता में संबंधित ट्रेड्स की ड्यूटी में निपुण या ट्रेड में 1 वर्ष का अनुभव यदि आपके पास है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बगैर अनुभव के भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड्स में इसमें 4 वैकेंसीज है, जिसमें 18 से 25 साल के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक्स आपके पास होना चाहिए और संबंधित ट्रेड में ड्यूटी में निपुण या ट्रेड में 1 वर्ष का अनुभव यदि आपके पास है तो भी आप इसको लगा सकते हैं। वार्ड सहायिका के 16 पद है, जिसमें योग्यता है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक्स या वांछनीय योग्यता में सिविल अस्पताल में फैमिली विंग में दाई के रूप में यदि आपने काम कर रखा है या आपके पास इसका अनुभव है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी धोबी के पद पे है, जिसमें 4 पोस्ट है और 4 पोस्ट के साथ साथ इसमें 18 से 25 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो योग्यता मांगी है वो उसमें हाई स्कूल है और कपड़ों को अच्छी तरह से धुलना आपको आना चाहिए। स्वास्थ्य निरीक्षक की इसमें 12 पद है, जिसमें भी कैंडिडेट 18 से 25 साल, ये जो 18 से 25 साल जो एज है ये जनरल के लिए है और SC ST के लिए आपको सरकारी नियमों के अनुसार छूट मिलेगी। मैट्रिक्स या समकक्ष योग्यता आपके पास होनी चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्वास्थ्य निरीक्षक पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। जो अनिवार्य योग्यता में आपके पास ये दोनों तो होने चाहिए। यदि वांछनीय योग्यता में आपके पास 1 साल का अनुभव है तो आपको इसमें वरीयता मिल सकता है। अगली वैकेंसी नाई के पद पे है, जिसमें 1 पद है। किसी मान्यता बोर्ड से हाई स्कूल उत्तीर्ण और 1 वर्ष काम करने का आपके पास अनुभव होना चाहिए। कुल जो है 52 वैकेंसीज इसमें आपको देखने को मिलेगी। को अप्लाई करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश को समझ लेते हैं। सबसे पहले आवेदन प्राप्ति की जो अंतिम तिथि है वो विज्ञापन प्रकाशन होने की तिथि से 45 दिन होगी। विज्ञापन जो प्रकाशित हुआ है वो 9 अप्रैल को हुआ है, तो 9 अप्रैल से आप 45 दिन गिन लीजिएगा। लगभग 25 मई तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आपको ऑफलाइन मोड से करना होगा। स्थानीय स्थापना डाक में किसी प्रकार की देरी या डाक में देरी के होने का उत्तरदायी विभाग के पास नहीं होगा। केंद्र सरकार राज्य सरकार में सेवारत उम्मीदवारों को अपने स्थापना के माध्यम से प्रमाण पत्र के साथ उचित माध्यम से आवेदन करना होगा। अर्थात यदि आप नौकरी में हैं तो आपको जो है उसकी NOC वगैरह लगानी होगी। 1 जून 2004 के बाद किसी भी सरकारी नौकरी को पेंशन नहीं मिलता है, तो इसमें साफ साफ लिखा है। पदों की संख्या में परिवर्तित किया जा सकते हैं या भर्ती के लिए अलग से अतिरिक्त किसी उच्चतर अर्हता की कोई अतिरिक्त अधिभार नहीं दिया जाएगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि केवल चयन की मूलभूत शर्तों को पूरा करने से मात्र उम्मीदवार को चयन या बुलाने का हकदार नहीं होगा। सभी पद अखिल भारतीय स्तर के होंगे, अर्थात भारत में कहीं भी आपको जॉब प्लेसमेंट मिल सकती है। एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो जानकारी है, सभी उम्मीदवारों को स्वपता लिफाफा आपको दक्षिण पश्चिमी कमांड चिकित्सा शाखा सार्वजनिक निधि के पक्ष में 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना होगा और उसको आपको आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा। आवेदन में चिपके फोटो के अतिरिक्त पासपोर्ट आकार के 2 फोटो आपको संलग्न करने होंगे। एक तो आवेदन पत्र के साथ आपको फोटो लगाना होगा, इसके साथ साथ 2 अलग से फोटो भी आपको फॉर्म के अंदर डालना होगा। शुल्क से मुक्ति भारत सरकार के प्रावधानों के अनुसार होगी, जिसमें क्लियरली मेंशन नहीं है कि SC ST को कितना शुल्क मिलेगा, लेकिन जनरल के लिए क्लियर है कि जनरल के लिए 100 रुपये का शुल्क इसमें लगेगा। वो आप पोस्टल ऑर्डर या फिर DD बना सकते हैं। उसका एड्रेस दक्षिण पश्चिमी कमांड चिकित्सा शाखा सार्वजनिक निधि के नाम से दे रखा है। सभी शैक्षिक प्रमाण पत्रों की तथा जाति प्रमाण पत्रों की प्रति आपको लगानी होगी। यदि आप भूतपूर्व सैनिक है तो उसका भी प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। और इसके साथ साथ आपके एक प्रलेख आवेदन के साथ आपको लगाना होगा। या तो आप जन्म प्रमाण पत्र लगाएंगे या फिर पारिवारिक प्रमाण पत्र या फिर स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा, जिससे ये साबित हो सके आप भारत के किस राज्य में रहते हैं।
उम्मीदवारों को लिफाफे के शीर्ष पर अर्थात लिफाफे जो आप बनाएंगे उसके शीर्ष पर उसके ऊपर डॉट 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 पद हेतु आवेदन और श्रेणी आपको लिखनी होगी। तो ये जिस भी पद के लिए मान लीजिए आप सफाई वाले पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे आप सफाई वाला पद हेतु आवेदन और श्रेणी आपको लिखेंगे जनरल या ओबीसी जो भी आपकी श्रेणी होगी, इसको साफ साफ आपको लिखना होगा। प्रत्येक आवेदक को प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करने होंगे। यदि आप 2 या 3 पद में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको 3 फॉर्म अलग अलग अप्लाई करने होंगे। अपूर्ण या अहस्ताक्षरित या बाएं या दाएं अंगूठे के निशान के बिना, कुल मिला के यदि आप अपूर्ण फॉर्म को भर देते हैं तो आपका फॉर्म निरस्त किया जा सकता है। आवेदन उम्मीदवार द्वारा अंग्रेजी या हिंदी में भरा सकता है। जो फॉर्म है इसका वो आपकी मर्जी है, आप हिंदी या अंग्रेजी में से कोई भी एक भाषा चूज कर सकते हैं भरने के लिए। किसी भी पद के लिए किसी भी प्रकार का आवास या भोजन या यात्रा भत्ता आपको नहीं दिया जाएगा। आवेदन केवल रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट से ही स्वीकृत किए जाएंगे। साधारण डाक से आप नहीं पहुँच सकते हैं, केवल रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट से ही आपको भेजना होगा। और आवेदन पत्र भेजने का जो पता है वो है आपका चिकित्सा शाखा मुख्यालय दक्षिण पश्चिमी कमांड जयपुर राजस्थान, पिन कोड दे रखा है 302012। इस पते पे आपको भेजना होगा। परीक्षा प्रपत्र का विवरण कुछ इस तरीके से है, जिसमें सामान्य बुद्धि एवं तर्कशक्ति के 25 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य जागरूकता के 50 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य अंग्रेजी के 50 क्वेश्चन आएंगे और संख्यात्मक अभिरुचि के जो है 25 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 2 घंटा आपको समय मिलेगा पेपर को हल करने के लिए। आयु में छूट की बात करें तो अति पिछड़ा वर्ग को 3 वर्ष की छूट मिलेगी यदि आप गैर क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 5 वर्ष की छूट मिलेगी और शारीरिक रूप से विकलांग जो कैंडिडेट है उसको 10 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी। अर्थात जो शारीरिक रूप से विकलांग है वो 25+10 अर्थात 35 ईयर्स तक आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप कुछ इस तरीके से है। इसमें आपको सबसे पहले डॉट डॉट हेतु आवेदन पत्र का नाम आपको जिस पद पे आप अप्लाई कर रहे हो उसको लिखना होगा। समाचार रोजगार समाचार पत्र आपको संख्या यहाँ लिखनी होगी और विज्ञापन संख्या आपको लिखना होगा जिसके बारे में बात करेंगे अभी। और सेवा में ये संबंधित इकाई जिस भी इकाई को आप आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ आपको लिखना होगा पूरा नाम हिंदी और अंग्रेजी में, पिता का नाम और जन्म तिथि, आवेदन की अंतिम तिथि को आयु, आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि। तो अब अंतिम तिथि 25 मई आप मान सकते हैं। इस 25 मई तक जो है आप अपना आयु जो है कैलकुलेट कर लेंगे, उसको लिख लेंगे। उसके बाद राष्ट्रीयता, धर्म, पिन कोड, मोबाइल संख्या, कुछ बेसिक सी जानकारी इसको आपको लिखना होगा। फिर शैक्षिक एवं तकनीकी व्यवसाय की अर्हताओं का विवरण आपको देना होगा और घोषणा पत्र में आपको यहाँ सिग्नेचर करेंगे और लास्ट में आपको यहाँ संलग्न में 3 सत्यापित फोटो आपको लगानी होगी, फॉर्म के अंदर रखना होगा। और 100 रुपये का जो पोस्टल ऑर्डर भी आप लगा सकते हैं, तो पोस्टल ऑर्डर का जो संख्या होती है वो उसको फिल करना होगा। प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियां जितने भी है तो यहाँ संख्या आपको लिखनी होगी। उसके बाद यहाँ अंगूठा लगाना है। पुरुष उम्मीदवार के बाएं हाथ के अंगूठे का निशान आपको पुरुष अभ्यर्थी को लगाना है और महिला उम्मीदवारों को लिए दाएं हाथ के अंगूठे का निशान आपको यहाँ पे लगाना है। उम्मीदवार के हस्ताक्षर आपको करना है। तो रोजगार संख्या आप यहाँ देख सकते हैं 2/80 आप यहाँ लिख सकते हैं। और ये जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का जो न्यूज़ है उसके अनुसार ये जो विज्ञप्ति निकली है। ऑफिशियल वैकेंसीज को चेक करने के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ चेक करना होगा 9 अप्रैल का। उसके पेज नंबर 26 में आपको ऑफिशियल इसकी जानकारी मिल जाएगी। यदि आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, जहां से भी आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप क्या रहेगा और किस तरीके से आवेदन पत्र आपको भरना है, इसकी संपूर्ण जानकारी आप पीडीएफ को डाउनलोड करके आपको प्राप्त हो सकती है। ये था आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद।